बस पत्रकार गया, मिठाई मिल गई, एक डब्बा मिल गया, हाँ बीजेपी अच्छी है, हमको मिठाई देती है, हमको चाय पिलाती है। भूतनी वालों कल कपड़े भी उतार लेगी, अच्छा दिन कच्छा उतार लेती है। बात करने वाले लोग हैं। आज जरूरत है किसानों, मजदूरों, गरीबों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ने की। हमें मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए, बहन बेटियों की सलामत इज्जत चाहिए, वो भूतनी की हो। ये मत सोचो कि किसान ने घुस पाएगा। ये ढोंगी और पाखंडी लुटेरे भिखमंगे बैठे हैं देश के ऊपर, और देश की मेहनत का कौम जो किसान है इसको मारने का काम कर रहे हैं। उनकी बहन बेटियों की इज्जत और अस्मतों को छेड़ रहे हैं। मस्ती बन गए। ऐसली उनकी नाजायज खुजली की पैदाइश है कांग्रेस, ये अंग्रेज ने बनाई थी कांग्रेस। जो कर रहे हैं ना कील ठोकरे कि अपने देश के अंदर अपने देश के लोगों को नहीं आने दे रहे। भाई हमारा अधिकार है, हमारा लोकतंत्र हमें आज़ादी देता है, हमारा संविधान हमें आज़ादी देता है कि अपने अधिकारों के लिए हम आंदोलन बुलंद करें। और ये आंदोलन जी भी कहता है भूतनी का, पाखंड जी भी, ये पाखंड जी भी है, समझे। बार बार इसको मैं कहता हूँ, ये तो भगवानों को लाता है, उसको ले आएगा तो भगवान को। भाई ये किसान मर रहे हैं, आत्महत्या करेंगे किसान, और इसने कत्ल किया किसानों का, 850 किसानों का कत्ल किया नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने, हैं। और एक और गृह मंत्री, उसकी नाजायज संतान ने जो गाड़ी चढ़ा दी थी लखीमपुर खीरी में, पता है तुम्हें? तो उसके खिलाफ कौन आंदोलन? ईडी सीडी इनके पीछे क्यों नहीं पड़ती? हैं भाई मोदी के पीछे क्यों नहीं ईडी पूछती? ईडी का मतलब तो इडियट लगने लगा है, पागल है। ईडी सीबीआई तो स्वतंत्र है ना भैया, फिर ईडी सीबीआई के पीछे पड़ जाता। अरे स्वतंत्र तो जवाब क्यों नहीं देता? मोदी से पूछे, इलेक्शन कमीशन से पूछे, कहाँ गई 19 लाख ईवीएम? आप क्यों नहीं पूछती हो? हैं पूछो ना। और कोई नहीं जवाब दे रहा। कहाँ आप, कहाँ गया वो कहाँ गया? कौन? तुम्हारा भैया है, भेड़िए की खाल अरविंद केजरीवाल है, उसकी भी हो गई लाल, बदल गई उसकी चाल, समझे। गिरगिट भी देख लेता था, वो भी आत्महत्या कर लेता अरविंद केजरीवाल को देख के, समझ गए। पहले क्या कहता था? संविधान पढ़ाऊंगा, संविधान पढ़ाऊंगा। अब क्या कहता है? क्या कराएगा? सुंदरकांड, हनुमान चालीसा। ये भूतनी वाले कहाँ से आए? तो हनुमान चालीसे से क्या होगा? पेट भर जाएगा। हनुमान चालीसे एमएसपी का रेट मिल जाएगा। हनुमान चालीसे क्या मिल जाएगा? लोगों की नौकरियां लग जाएंगी। बताओ ना मुझे। तो ये ऐसे लोग पाखंडी हैं, बीजेपी का ही चमचा ये भी, समझे नहीं। और जो काम करने वाले थे उन्हें जेल में डलवा दिया। कहता था यही केजरीवाल, अरे सिसोदिया खिलाफ करके दिखाइए सिसोदिया को जेल में, संजय सिंह के खिलाफ करके दिखाइए संजय सिंह को जेल में। और खुद बाहर घूम रहा है, खुद सेटिंग कर रहा है, कभी अयोध्या जाता है, कभी कहीं ले जाता है विधायक को। तो मतलब कि ये लगने लगा कि अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड पे ये ढोंगी और पाखंडी लुटेरे भिखमंगे बैठे हैं देश के ऊपर, और देश की मेहनत का कौम जो किसान है इसको मारने का काम कर रहे हैं। उनकी बहन बेटियों की इज्जत और अस्मतों को छेड़ रहे हैं। हमें मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए, बहन बेटियों की सलामत इज्जत चाहिए, वो भूतनी की हो। ये मत सोचो कि किसान नहीं घुस पाएगा, किसान घुसेगा, समझे। चाहे तुम्हारे सर के ऊपर ही चढ़ना पड़े, चाहे जितनी लगा लो फोर्स, कुछ लगा लो। जब विद्रोह करता है ना देश का जनमानस, 140 करोड़ आवाम जब विद्रोह करेगी ना तो पता नहीं चलेगा। श्रीलंका में देखा था क्या हालत हुई थी, भागते फिरे थे। और ये सारे कुटेंगे। इनके 7 स्टार होटल कहाँ से बन गए? इनके कार्यालय इनका बाप ने कमाया, कभी खुद तो भीख मांगते रहे, 7 स्टार होटल खुल गए। कौन सी कमाई करी? कौन सी बिजनेस है भाई? कौन सी कंपनी है मोदी की? 7 स्टार होटल काय का? केंद्रीय कार्यालय, हर एक जिले में कार्यालय, शानदार। तो एक बात बता, इनके बाप ने कमा के रख दिया पैसा है। और ये कहता 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं बांटता है। कहाँ खेती करता है भूतनी के? तो बता। यही किसान करते हैं खेती, यही किसान बोते हैं सब कुछ। और जब ये किसान कहीं ना खल डाल दिया ना अंदर से तो चीखता फिरेगा। और किसान ऐसे नहीं आए मैडम, गन्ना लेके आ रहे हैं। और गन्ना ये जो कह रहा है ना कि कीले डाल रहे हैं, कीले चुबो रहे हैं, भूतनी के हो। गन्ना लंबे लंबे लेके आ रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। गन्ना डाल के ना पिछवाड़े में जूसा निकाल देंगे, साले मक्खियां भिनभिनाएंगी, समझे। ध्यान रखना, हम भारतवासी है, मिठाई बना देंगे तुम्हें। आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय शोषण संघ, आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय सांड संघ, समझे। देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। आज जरूरत है किसानों, मजदूरों, गरीबों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ने की। आज एकजुट होने की। और जरूरत है ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने की। ये भटकाना चाहते हैं ईवीएम के आंदोलन से। ईवीएम हटा के देख लो, बैलेट पेपर पर चुनाव करा के देख लो मैडम, भाजपा कभी जिंदगी में नहीं आएगी, ये मैं कह रहा हूं। और इसके साथ वो जुड़ा हुआ वो कौन? पागल। पागल को जानती हो कौन है? कौन? वो पप्पू, समझे, जो चला रहा चप्पू ने आए का कह रहा ना का चप्पू। अबे बहुत नहीं के हो ईवीएम के खिलाफ निकालना। तुम दोनों मिले हो कांग्रेस भाजपा वाले,
न्याय काय का दिलाएगा तू? तू कोई जज है, कलेक्टर है, न्याय दिलाएगा? ईवीएम के खिलाफ आंदोलन निकाल, उसके खिलाफ क्यों नहीं यात्रा निकालता? क्यों फटती है ना? क्योंकि ये दोनों कौन है? एक सांपनाथ, एक नागनाथ। ईवीएम मशीन कौन लाया? कांग्रेस। मजे कौन मार रहा है? भाजपा है। और मंदिर का ताला किसने खुलवाया? भाजपा, कांग्रेस। आंदोलन किसने किया? भाजपा ने। दोनों एक ही हैं। तो अभी किसान भी तो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के ऊपर भी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने करा धरा तो कांग्रेस का ही था। कांग्रेस का? हाँ, वो कह रहे हैं, किसान भी कह रहे हैं। अंग्रेज जो यहाँ रहे ना 200 वर्ष, जहाँ जो मौज मस्ती मर गए, ऐसली उनकी नाजायज खुजली की पैदाइश है कांग्रेस। ये अंग्रेज ने बनाई थी कांग्रेस। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं? और उसी कांग्रेस ने बनाई आरएसएस। समझ आ रही है कि नहीं? आ रही है? बताइए। वो कांग्रेस ने ही बनाई आरएसएस, और आरएसएस ने बनाई जनसंघ, और भारतीय जनता पार्टी। ये सब तो एक ही है कि थाली के चट्टे बट्टे, एक ही कुनवा खानदान ने भूतनी वालों का है। यही मुगलों अंग्रेजों की नाजायज संतान है। नाजायज मानसिकता की नाजायज मानसिकता की नाजायज संतान है, जो ये चाहते हैं भारतवासियों को गुलाम बनाना। उनकी मेहनत और लागत का दाम ना मिले, वो देश में कभी भी आगे ना बढ़ सके, तरक्की ना कर सके। भारत का बच्चा कोई डॉक्टर इंजीनियर बन के आगे बढ़े ना, वैज्ञानिक ना करे, तरक्की ना करे, ये देश के भारत के बच्चे आगे ना बढ़े। यही वजह है कि 70-75 हजार स्कूल बंद कर दिए नरेंद्र मोदी ने। आप मुझे बताओ कहाँ गए? प्राइवेटीकरण किसको दे रहे हैं? अडानी को। और तो दिल्ली में देखिए, जो नगर निगम के माध्यम से जो स्कूल थे, वो कहाँ किनको दे दिए? जो बिल्डर हैं, बिल्डरों को जमीनें अलॉट कर दी गई, वहां बिल्डिंगें बन रही हैं। बताओ, बच्चे पढ़ेंगे नहीं? ये इतने बड़े लुटेरे चोर डकैत आ गए, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। बस पत्रकार गया, मिठाई मिल गई, एक डब्बा मिल गया, हाँ बीजेपी अच्छी है, हमको मिठाई देती है, हमको चाय पिलाती है। भूतनी वालों कल कपड़े भी उतार लेगी। अच्छा दिन कच्छा उतार लेती है। अच्छा उतारा ना उसका है, पूर्व सैनिक की पत्नी का निर्वस्त्र करके घुमाया ना मणिपुर में है। अच्छे दिन दिखाती थी, कच्छे उतार लिए, बहन बेटियों की इज्जतें लूट ली। ये बेईमान है। और अब किसान पूरी तरीके से आंदोलन करेगा, और आंदोलन ऐसा होगा जो तांडव करेगा, एक ऐसा आतंक मचा देगा कि भूतनी को जहां से भीख मांगते थे उसी जगह पहुंचाने वाले भारतवासी अब। और अपने लागत और मेहनत का दाम लेगा किसान, छोड़ेगा नहीं। और ये जो कील फील जो है ना, सारी पिछवाड़े में घुसेड़ेंगे कील, चला लेना गोली, समझे? अभी तक ले पे नहीं आ पाया अपनी लुगाई की डोली, और हमारे पे चलाएगा गोली, समझ गया? तुम्हारी माखी। और फिर मैं कहता हूं कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। ये थे हमारे साथ नंदा भाई। आपने सुना है इन्होंने क्या कुछ कहा है। देखना ये होगा, क्या किसानों की मांग पूरा होने वाले हैं? क्या किसान दिल्ली पहुंचने वाले हैं? सरकार फिर से अटकाएंगे, भटकाएंगे, लटकाएंगे? ये तो देखना है। इसीलिए आप वेट करिए, देखना है कि क्या कुछ होने वाले। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।